हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं। अगर संकल्प लिया है और उसको लेकर पूरी मेहनत कर रही हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको मंजिल तक पहुंचने में नहीं रोक सकता है। जी हाँ, ऐसे ही एक खबर सामने आई जहां पर उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती कस्बे करनाक के फैजान शकील बधाना ने इतिहास रच दिया है। दरअसल करनाक के लड़के ने इतिहास रचा, पहले ही प्रयास में जेई एडवांस पास किया। वह इस क्षेत्र के पहले छात्र बने हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित जेई एडवांस परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास किया है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने दूर दराज सीमावर्ती इलाकों का नाम रोशन किया है और कश्मीर भर के छात्रों को प्रेरणा दी है। और ऐसे में बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। पंजाब केसरी के लिए कुपवाड़ा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैजान शकील है, मैं करनाक का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी तालीम सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन यहीं से हासिल की, फिर 8th में मैं श्रीनगर गया, 10th तक न्यू कानून में पढ़ा, 11th 12th मैंने SPI सेकेंडरी से पढ़ा और मैं 12th में राइज ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैंने ओलंपियाड दिए थे मैथमेटिक्स के, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों क्वालिफाई किए। मेरे जेई मेंस में 97% आए थे, फिर मैंने NDA भी क्वालिफाई किया और अब जेई एडवांस दिया और क्वालिफाई किया और मैं तहसील का पहला स्टूडेंट हूँ जिसने जेई एडवांस क्वालिफाई किया। ये पहले से तो नहीं था ये शौक, मतलब यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता ऐसे क्या होता है, ये इंजीनियरिंग वगैरह जेई वगैरह, एक थोड़ा बहुत आइडिया होता है इंजीनियरिंग क्या होता है, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि जेई करना होगा फिर आगे जाके क्या करना है। जब मैं 10th में थोड़ा बहुत वहाँ पर एक्सपोजर हुआ और मेरा एक कज़न है वो भी NIT श्रीनगर में पहले उसको CSE थी, तो उसी ने मुझे बताया, उसी से मैंने थोड़ा बहुत पता किया कि क्या क्या होता है आगे, फिर तभी शौक पड़ा मेरे से। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, मतलब यहाँ से पढ़ के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी महारत हासिल करना आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मतलब ट्यूशन सेंटर्स होते हैं जो हमें जेई या नीट की कोचिंग कराएं या किसी और एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीट। जी, यहाँ पे हम अगर एजुकेशनल फैसिलिटी जो है वो और बढ़ाएं और हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, क्या मतलब ये कर सकते हैं आप, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी यहाँ पर कर सकता है, बस उसके लिए एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए बस। जी एग्ज़ाम है जेई, इसका नाम है, 2 इसके फेज़ होते हैं, एक होता है जेई मेंस और एक होता है जेई एडवांस। पहले अगर हम जेई मेंस क्रैक करते हैं तो हमें NITs वगैरह मिल सकते हैं, तो जो NITs और IIITs, फिर अगर जो जेई मेन क्वालिफाई करता है वो फिर एडवांस भी दे सकता है और एडवांस जो क्रैक करता है उसको IITs में एडमिशन मिलता है और वहाँ से हम BTech कर सकते हैं। जी सर, और मैंने ये 11th में मुझे थोड़ा बहुत 10th और 11th में पता चला था इसके बारे में और 11th में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर 12th में मैंने राइज इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहीं अच्छे से मुझे टीचर्स ने गाइड किया, स्पेशली अजान सर ने, और तभी मेरा क्रैक। जी बहुत ज़्यादा, मतलब 11th में मैंने जो पढ़ा था मुझे बहुत सारा फिर दोबारा पढ़ना पड़ा 12th में, बहुत चीज़ें, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे पढ़नी है और मतलब गाइडेंस ज़रूरी होती है कि कब क्या करना है और टीचर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, अगर कोई मेहनत करेगा लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं हुई, गाइडेंस नहीं होगी, फ़ायदा ही नहीं है, फिर मतलब पीछे रह जाते हैं। जी वो हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंट रहें और अच्छे से गाइडेंस टीचर जो देते हैं उनको फॉलो करें और बाकी अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें।